नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों पर मौसम बदल सकता है और मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर हो सकती हैं। आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी राजस्थान की कई जगहों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों अगले 5 दिनों के दौरान, यानी कि दोस्तों आज से लगाकर अगले 5 दिनों के दौरान कहां पर कितनी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और कहां पर मौसम कैसा रहेगा। साथ ही राजस्थान के संपूर्ण इलाकों पर मौसम कब ठंडा होगा, यानी कि गर्मी से निजात कब मिलेगी, और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर प्री मानसून के रूप में कब शुरू होगी, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। बारिश का इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा है। भीषण गर्मी राजस्थान में बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा तापमान भी राजस्थान के इलाकों पर ऐतिहासिक बन रहे हैं। आज भी तापमान 50 डिग्री तक बना हुआ था और कई जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान भी 50 से लगाकर 51 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है, यानी कि भीषण तापमान। कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा लू चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान में भी लू की स्थितियाँ अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बनी रहेगी। दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कैसा रहेगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। यहां पर दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD बना हुआ है, जिसका नाममात्र प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों पर है। एक मध्य भारत के राज्यों पर सर्कुलेशन है, बिहार छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों पर, और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव डिप्रेशन बन चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि तूफान बनने की संभावना है। साथ ही अरब सागर के दक्षिणी मध्य भाग हैं, कर्नाटक गोवा के आसपास के इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिण भारत के राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा अगले 48 से 72 घंटों के दौरान हो सकती है। और आने वाले दिनों में ये सर्कुलेशन और ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है और ये लगातार कई दिनों तक अरब सागर में बना रहेगा। उसके बाद इंटेंसिफाई होकर भारत के जो पश्चिम घाट के इलाके हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर गुजरात, राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा महाराष्ट्र से लगाकर कर्नाटक, गोवा तक के इलाकों पर आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। यहाँ पर जबरदस्त वर्षा होने की संभावना कई जिलों में है। कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के आसपास लगाकर आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी मौसम भेद खराब रहेगा। फिलहाल बात करेंगे अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा और कहां पर कैसा तापमान रह सकता है। दोस्तों आज दोपहर के बाद राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी है। ये बादल दोस्तों अरब सागरीय और कुछ कपाशीय बादल राजस्थान के इलाकों पर बने हुए हैं। आज भी दोपहर के बाद दक्षिणी मध्य राजस्थान से लगाकर कुछ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा के आसपास के इलाकों पर बादल बने। दोपहर के बाद कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी, आंधी की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिली। बाकी मौसम शुष्क रहा और अभी शाम होते होते बादलों का फैलाव कुछ कम हुआ है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान के इलाकों पर दोपहर के बाद बादल बनेंगे और शाम होते होते बादलों की आवाजाही में कमी आएगी। आमतौर पर ऐसा कई बार होता है कि जब भी तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो आर्द्र हवाएं या नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उनकी वजह से बादल कई जगहों पर बनते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर बादल काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसी संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू के आसपास के इलाके, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर के इलाके हैं, साथ में जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर यहाँ पर जो संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, यहाँ पर मौसम भेद ज़्यादा उग्र होगा। बाड़मेर, बालोतरा समेत सांचौर और जालोर तक के इलाकों पर तापमान भीषण गर्मी के बीच रहेगा। दोस्तों जानलेवा गर्मी अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर रह सकती है। कई जगहों पर तापमान 51-52 डिग्री तक जाने की संभावना है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर, यानी कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज़बरदस्त गर्मी का प्रकोप बना रहेगा और सबसे ज़्यादा गर्मी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान रहेगी। उसके बाद फिर से कुछ तापमान में गिरावट आएगी और कुछ इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां आंधी तूफान के साथ होगी। लेकिन अगले 3
3-4 दिन बेहद ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि गर्मी सबसे अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर तक के इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मौसम विभाग ने कई जगहों पर लू चलने का रेड अलर्ट भी जारी किया है। भीषण गर्मी की गतिविधियां यहाँ पर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि खास तौर पर अगर हम देखें तो 3-4 दिनों तक गर्मी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, अपने चरम पर रहेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ तापमान में गिरावट आ सकती है और हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ आंधी तूफान के साथ हो सकती हैं। उससे पहले यहाँ पर बारिश की संभावना कोई खास नहीं है। अधिकतर भागों पर मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन गर्मी यहाँ पर भी बेहद ज़्यादा रहेगी। दोस्तों 48 से लगाकर 49 डिग्री तक तापमान यहाँ पर भी दर्ज होगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से लगाकर राजधानी जयपुर, टोंक से लगाकर दूदू, कुचामन, डीडवाना, अजमेर से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। कई जगहों पर तापमान 48-49 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है अगले 3 दिनों के दौरान। और दोस्तों कई इलाकों पर लू की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लू चलेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर कुछ गर्मी से निजात मिल सकती है। 28 से 29 मई के आसपास यहाँ पर मौसमी बदलाव दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर हो सकता है और हल्की फुल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ अंधड़, आंधी तूफान की गतिविधियां भी उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत दौसा के आसपास के इलाके हैं। साथ में गंगापुर सिटी के आसपास के इलाके, टोंक, सवाईमाधोपुर से लगाकर अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम फिलहाल शुष्क और बादलवाई के बीच में रहेगा। बादलों की आवाजाही आज भी कई जगहों पर देखने को मिली और अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल यहाँ पर कई जगहों पर छाने की संभावना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ समेत उदयपुर के आसपास के इलाके हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। आंधी की गतिविधियां भी एक आध जगहों पर कुछ तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल भारी वर्षा की संभावना दक्षिणी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। नाममात्र की जगहों पर कुछ गांवों के दायरों में हल्की वर्षा या सीमित इलाकों पर कुछ तेज खंड वर्षा भी हो सकती है। और दोस्तों आंधी की गतिविधियां, कुछ तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान बन रही हैं, जो कि अरब सागरीय और कुछ बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं यहाँ पर बादलों का निर्माण कर सकती हैं दोपहर के बाद में। और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल बारिश की संभावना कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बेहद ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। समूचे पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। आगे की अपडेट हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।